ऑन है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल एंट्रीज, ठीक है ना। जनरल एंट्रीज सीखेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये ओनर है, ये बिजनेस है। ओनर ने क्या किया, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हम लोग वी डू नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट इन द नेम ऑफ द ओनर। हम लोग ओनर के नेम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते हैं। व्हाट वी डू, वी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, और रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द नेम ऑफ बिजनेस। हम लोग बिजनेस के नाम में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं। ओनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखिए, जब भी हम लोग बनाएंगे बिजनेस का बनाएंगे। बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओनर के पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो चीज़ हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो ये बिजनेस का एक्सपेंस और इनकम को कैलकुलेट करके हमको ये पता लगा सकते हैं कि बिजनेस में क्या हुआ। तो अगर हम लोग, कोई भी इंसान बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस में क्या हुआ, पैसा आया, पैसा आने से कैश होगा डेबिट, ठीक है ना। और बिजनेस ने क्या दिया ओनर को, ये ओनर ने तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन बिजनेस ने क्या दिया ओनर को, हाँ फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अभी कुछ दिया, अभी तो कुछ दिया नहीं। तो ये बिजनेस के लिए क्या हो चुका है, बिजनेस के लिए क्या हो चुका है, लाइबिलिटी हो चुका है। बिजनेस के लिए क्या हो चुका है, लाइबिलिटी हो चुका है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश आया बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ। कैपिटल ये कैपिटल इंडिकेट करता है, डिनोट करता है बिजनेस को पैसा देना है। किसको देना है, ओनर को देना है। लेकिन ये हम लोग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब बिजनेस बंद होता है तब देते हैं। तो पहला एंट्री क्लियर हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अगर एंट्री होता, ठीक है ना, टू का लोन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से लोन लिए होते तो जब जनरल एंट्री क्या होता, बिजनेस में क्या हुआ, जब भी लोन लिए बिजनेस में क्या हुआ। ऑलवेज देखेंगे बिजनेस में क्या हो रहा। जब भी लोन लेंगे, लोन किस रूप में लेंगे, पैसे के रूप में। बिजनेस में क्या आया होगा, कैश आया होगा। तो जनरल एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट या चेक से मिला होगा या जो भी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिजनेस ने क्या दिया, लायबिलिटी हो जाएगा। ये लायबिलिटी हो जाएगा। क्यों लायबिलिटी होगा, अरे बिजनेस के पास पैसा का ज़रूरत था, बिजनेस ने अप्रोच किया बैंक को और वहाँ से लोन लिया, और बदले में बिजनेस ने ये बैंक को क्या दिया, कुछ नहीं दिया। वो तो लोन पे करेगा फ्यूचर में ना। अभी क्या हुआ, बिजनेस के लिए लोन क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। क्या हो गया, लायबिलिटी हो जाएगा। ये लिखेंगे टू लोन अकाउंट, ठीक है ना। तीसरा है टू का कैश फ्रॉम वाइफ एंड इन्वेस्टेड द सेम इन द बिजनेस। वाइफ से जो प्रोप्राइटर है वो लोन लिया, ठीक है ना, पैसा लिया और बिजनेस में क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो बिजनेस में क्या हुआ, पैसा आया। बदले में हम कुछ दिए वाइफ को, बदले में कुछ दिए, देंगे कब, फ्यूचर में। ये पैसा बिजनेस के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू वाइफ नहीं, वाइफ्स लोन अकाउंट। खाली वाइफ अकाउंट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर खाली वाइफ अकाउंट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना नंबर होगा, 4 नंबर होगा। 4 नंबर में क्या लिखेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा, पैसा बैंक में जमा किए। जब भी पैसा बैंक में जमा करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, मेरा पैसा, बिजनेस का पैसा,
जब भी हम बोलेंगे हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, तो हम का मतलब बिजनेस, हम का मतलब अभी आप लोग हो यहाँ पे, हम लोग सब क्या क्या है यहाँ पे, बिजनेस है। बताओ कौन सा बिजनेस हो तुम? वेरी गुड। कौन सा बिजनेस हो? वेरी गुड, बिजनेस हो। जब भी हम लोग यहाँ पे क्लास करेंगे या जब भी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो हम लोग अपने आप को क्या मानेंगे? बिजनेस। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बिजनेस ने पैसा बैंक में जमा किया, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? पैसा घटा या बढ़ा? घटा। पैसा कहाँ बढ़ा? बैंक में। तो जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक। अच्छा, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक है। अगर बैंक से पैसा निकालते हैं, अगर बैंक से पैसा निकालते हैं तो जनरल एंट्री क्या हुआ? उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स कर देंगे। ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिजनेस में पैसा आया, कैश डेबिट हुआ और ये बैंक क्रेडिट हो चुका। अच्छा, अगर यहाँ पे ये बात लिख देता, ठीक है ना, हम इसी को 6 नंबर बना दे रहे हैं। ठीक है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, और यहाँ पे लिख दिया जाता फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज। अब क्या होता? अभी भी नो चेंज, यही होता, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना। ये हम 6 नंबर बना दिए, तुम लोग भी बना लो 6 नंबर, इसको बना लो। ठीक है। हम लोग क्या चेंज किए? फॉर ऑफिस यूज, ये चीज ऐड कर दिए, तो क्या होगा? सेम चीज हो गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अगर हम ऑफिस यूज को हटा के यहां पे लिख देते हैं, ऑफिस यूज लिख लिए, ठीक है। अब ऑफिस यूज को हटा के क्या लिख देते हैं? फॉर प्राइवेट यूज। अच्छा, प्राइवेट यूज बोलो, पर्सनल यूज बोलो या डोमेस्टिक यूज बोलो, तीनों क्या है? तीनों सेम है। तो अब एंट्री क्या होगा? जब बिजनेस में, बिजनेस से जो ओनर है वो पैसा निकाल रहा है, नॉट फॉर बिजनेस यूज, फॉर ओन यूज, ओन कंजम्पशन, प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, वहां पे हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग। ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां तक क्लियर है? ये कितना से आए? 7 नंबर था ना? ठीक हो गया। ठीक है। ये क्या लिखे हम लोग? क्या लिखे? डेटर्स। ये डेटर्स का दूसरा नाम क्या होता है? बोलो बोलो। सेल्स लेजर बैलेंस। और क्या नाम होता है? इसको बुक डेप्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुक डेप्ट। और क्या बोला जाता है? और क्या बोला जाता है? इसको कस्टमर भी बोला जाता है। ठीक है। ये सारा नाम एक है। या डेटर का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग सामान, क्रेडिट में सामान, गुड्स बेचते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है? डेटर। ठीक है ना। तो डेटर हमारे लिए कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। ये करंट एसेट्स होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने डेटर को सामान बेचा है और डेटर बिजनेस को 12 महीना के अंदर पैसा दे देगा। जब भी बिजनेस को 12 महीना के अंदर पैसा मिल जाता है तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। ठीक है ना। डेटर बोलो, सेल्स लेजर बैलेंस बोलो, बुक डेप्ट बोलो या कस्टमर बोलो, ये सारे लोगों का नाम एक होता है। हम लोग क्रेडिट में सामान बेचते हैं। जब हम लोग क्रेडिट में सामान बेचेंगे तो ये हमारे लिए क्या होंगे? बोलो, कस्टम, मतलब करंट एसेट्स होगा ना। तो जब भी अगर हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे या कैश सेल्स करेंगे, कैश सेल, जब भी हम लोग सेल करेंगे तो सेल क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इनकम होता है। जब भी हम लोग सेल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? कैश मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना नंबर था ये? 8। 9 नंबर में अगर हम लोग का क्रेडिट सेल हुआ, क्या हुआ बाबू? क्रेडिट सेल हुआ। अच्छा, क्रेडिट में हम लोग किसको बेचते हैं? डेटर को। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा यहाँ पे कौन बोलेगा डेटर कौन सा अकाउंट है? एहसान, वेरी गुड, तुम बोल सकते हो, ट्राई करो। डेटर कौन सा अकाउंट है? वेरी गुड, ये पर्सनल अकाउंट है। और ये सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ये सेल्स नॉमिनल अकाउंट में क्या है? इनकम है। क्यों? सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स हमारे लिए इनकम होता है। जब भी हम लोग क्रेडिट में सामान बेचेंगे तो सामान बेचते किसको? डेटर को। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिट सेल टू ए, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब हम लोग को डेटर का नाम नहीं पता रहेगा तब हम लोग लिखेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट व्हेन वी नो द नेम ऑफ द डेटर तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लो बी लिखा हुआ, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना? 8, 9, 10 नंबर में है रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर। हम लोग को डेटर से पैसा मिला। डेटर से पैसा चेक में भी मिल सकता है, कैश में भी मिल सकता है। ठीक है ना? क्वेश्चन में ये दिया रहेगा तो हम लोग जैसे यहाँ समझ रहे डेटर हमको पैसा दिया तो जनरल एंट्री क्या होगा? वेरी गुड, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट, क्या हुआ? हाँ ठीक है चलेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग कौन सा नंबर करने वाले हैं? 11 नंबर। ठीक है, इसको मिटा दें। इलेवन ना? आपको देखो यहाँ तक कवरेज हो रहा है ना? यहाँ पे हो रहा है? ठीक। 11 में क्या हुआ ना? बैड डेब रिटेन ऑफ। क्या हुआ? बैड डेब रिटेन ऑफ। बैड डेब रिटेन ऑफ का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग डेटर को सामान बेचे, हम लोग डेटर को सामान बेचे और डेटर हम लोग को पैसा नहीं दिया, हम लोग डेटर को सामान बेचे और डेटर हम लोग को पैसा नहीं दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है? बैड डेब हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो बैड डेब क्या हमारे लिए? नॉमिनल अकाउंट, ये एक लॉस है। तो जनरल एंट्री क्या होगा? बैड डेब अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैड डेब अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है। 12 नंबर रिसीव BR। रिसीव BR का मतलब बिल रिसीवेबल। अच्छा, बिजनेस में बिल हमको कौन देता है? कौन देगा बिजनेस में बिल? कौन देगा हम लोग को? डेटर देगा ना। तो अगर हमको मान लो बैड डेट नहीं हुआ, हम कंडीशन समझा रहे हैं, बिल हमको मिला डेटर से। जब भी, जरूरी नहीं है BR रिसीव फ्रॉम डेटर लिखना ही है, जब भी बिजनेस में हमको बिल मिलेगा तो वो कहाँ से मिलेगा? डेटर से ही मिलेगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा? हमको डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे पास आया क्या? BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अच्छा, अगर हम अपने क्रेडिटर को BR इंडोर्स कर दिए तो इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर होता है। इंडोर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, मान लो कवरेज हो रहा हो है? ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है ना? मान लो B ने सेल किया था किसको? B ने सेल किया था C को, तो C ने क्या दिया ना? C ने एक बिल दिया किसको? B को। ठीक है ना? अब B के पास बिल है, ठीक है ना? और जो C है ना, C ने बिल दिया किसको बाबू? B को। और जो A है ना, A B को ना सप्लायर है, ये क्रेडिट में ना सप्लाई किया था। जो A है B को क्रेडिट में सप्लाई किया था गुड्स। अब B के पास पैसा है नहीं, सिर्फ बिल है, और A ना रोज पैसा मांगने आ रहा है B के पास। तो B क्या किया ना, जो उसको बिल मिला था C से, वो A को ना दे दिया। बोला भाई तुम जाना
मैच्योरिटी डेट के दिन ना सी के पास जाके पैसा कलेक्ट कर लेना, तो इसको क्या बोला जाता है, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब ट्रांसफ़र। हालांकि मैच्योरिटी डेट में जिस दिन, मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है ड्यू डेट, जिस दिन बिल में जो भी डेट लिखा हुआ है बी जाता सी के पास पेमेंट लाने। हालांकि बी को पैसा देना है ए को और बी के पास पैसा नहीं है, तो बी बोला ना ए को कि मेरे पास एक बिल है, तुम ये बिल ले लो और जाके पेमेंट कलेक्ट कर लेना। किससे? सी से पेमेंट कलेक्ट कर लेना। तो ए राज़ी हो गया, तो बी के पास जो बिल था ना वो इंडोर्स कर दिया आपने क्रेडिटर को। तो यहाँ जर्नल एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, ठीक है ना। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। अच्छा, बैड डेट नॉमिनल अकाउंट लॉस, ठीक है। अब बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर ना, ये बी आर इंडोर्स डिसऑनर्ड हो चुका। यहां पे समझो, यहां पे बिल कौन किसको दिया था? सी दिया था बी को। बी क्या किया? फर्दर ट्रांसफर कर दिया ए को। ए पेमेंट लाने किसके पास गया होगा? सी के पास गया होगा। तो ऑन ड्यू डेट सी क्या बोला होगा? पैसा नहीं है। तो ये ए बिल लेके क्या करेगा? अब ए किसको वापस करेगा? बी को। अब बी क्या करेगा? सी को कर देगा। तो ये जो सी है ना, सी है बी के लिए क्या है? क्या है? जो सी है वो बी के लिए क्या है? क्रेडिटर नहीं है, डेटर है। डेटर है ना, क्योंकि हमको बिल तो डेटर देता है ना। ये जो ए है ना वो बी के लिए क्या है? ए बी के लिए क्रेडिटर है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो, बोर्ड में देखो, बिल कौन दिया था? सी दिया था बी को। ये जो सी है बिल को, मतलब जो सी है ना वो बिल दिया था बी को। बी के पास बिल था। बी क्या किया फर्दर? वो बिल को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर का मतलब इंडोर्स कर दिया। किसको कर दिया? ए को कर दिया। अब पेमेंट लाने कौन जाएगा? बी जाएगा या ए जाएगा? ए जाएगा। किसके पास जाएगा? सी के पास जाएगा। सी क्या पेमेंट दिया? नहीं दिया। तो जब पेमेंट नहीं दिया ना तो इसको क्या बोला जाता? बिल डिसऑनर्ड हो गया। बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो सी के पास गया होगा ए, सी बोला हम पैसा नहीं देंगे, ठीक है ना। तो अब ए वो बिल किसको देगा? बी को देगा। तो अब बताओ बी कौन है? बी मेरा बिजनेस है। बी बिजनेस है। बिजनेस सी को सामान बेचा था, तो बिजनेस के लिए ये सी कौन है? डेटर है। बिजनेस के लिए सी कौन है? डेटर है। वेरी गुड। अब बिजनेस के लिए ए कौन है? क्रेडिटर है, ठीक है ना। तो बिजनेस के लिए बी कौन है? सॉरी, बी तो बिजनेस ही है। बिजनेस के लिए सी कौन है? बिजनेस के लिए सी, वेरी गुड। बिजनेस के लिए ए क्रेडिटर है। तो जब पैसा नहीं मिला तो पहले क्या रिलेशन था? बिजनेस के लिए सी डेटर था, बिजनेस के लिए ए क्रेडिटर था। तो अभी वही कर देंगे जो पहले रिलेशन था। मेरे लिए सी डेटर हो जाएगा और ए क्रेडिटर हो जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ नाम लिखा हुआ, नाम लिख सकते हैं। ए अकाउंट डेबिट टू सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में ए अकाउंट डेबिट टू सी। समझ में आया बाबू? आगे चले हम लोग। कितना नंबर होगा? 15 नंबर। ये ऊपर का मिटा दे। ठीक है। 15 नंबर में बी आर डिसऑनर्ड। बी आर डिसऑनर्ड हो चुका। बोलो, हमको बिल कौन दिया था? कौन दिया था बिल हमको? बोलो। कस्टमर दिया था। अब हम कस्टमर के पास जा रहे हैं ड्यू डेट में पेमेंट लाने, तो क्या होगा? डिसऑनर्ड का मतलब ड्यू डेट में पैसा नहीं मिलना, बिल का पैसा नहीं मिलना, उसको डिसऑनर्ड बोला जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ, ये बिजनेस है, ये कौन है? ये बिजनेस है, ठीक है।
और ये कौन है, कस्टमर है। तो बिजनेस क्या होगी, क्या किया होगा, कस्टमर को सामान बेचा होगा, ठीक है ना। तो बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखा होगा, कस्टमर का मतलब मान लो इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं। तो बिजनेस बी को सामान बेचा होगा, तो बिजनेस ए क्या लिखा होगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये क्या लिखा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अब बी क्या दिया होगा, एक बिल दिया होगा, ये ए एक बिल बनाया होगा, बी को दे दिया होगा, बी उसको एक्सेप्ट करके 48 आवर्स के अंदर ए को ट्रांसफ़र किया होगा, ठीक है ना, मतलब रिटर्न किया होगा। तो ए के लिए बी आर हो गया, ठीक है ना, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। और इसके लिए क्या हो गया, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट ना। अब देखो बिजनेस के पास बिल है, अब बिजनेस किसके पास जाएगा, पेमेंट लाने, कस्टमर के पास जाएगा। किस दिन जाएगा, मैच्योरिटी डेट मतलब ड्यू डेट के दिन मान लो ना बिजनेस कस्टमर के पास गया, मतलब डेटर के पास गया और डेटर पैसा देने से इनकार कर दिया, तो होगा क्या बाबू, इसको डिसऑनर्ड बोला जाता है। तो डिसऑनर्ड क्या हुआ, फिर हम डेटर को डेटर बना देंगे। डेटर मेरा कौन है यहाँ पे, बी है, बी अकाउंट डेबिट टू, हाँ बी आर अकाउंट, वेरी गुड। अब इसका उल्टा एंट्री कर देंगे, ठीक है ना, बी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। क्लियर है हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा 16 होगा ना, 16 में आगे चले, यहाँ तक मिटा दे, यहाँ तक। अच्छा हम लोग परचेज किससे करते हैं गुड्स, हम लोग परचेज करते हैं क्रेडिटर से, ठीक है ना। तो क्रेडिटर मेरे लिए सप्लायर भी होता है, तो कितना नंबर होगा, 16 नंबर। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर क्रेडिट में खरीदेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग सामान खरीदे, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और हम लोग एक्सपेंस का पेमेंट करना चाहिए था, हम लोग एक्सपेंस का पेमेंट नहीं किए। जब भी एक्सपेंस का पेमेंट नहीं करेंगे तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगा। देखो ये क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी, हमको पेमेंट करना था। जब भी मार्केट में हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो हमको उसका भुगतान करना होता है, पेमेंट करना होता है। अगर हम पेमेंट कर दिए तो मेरे पास से पैसा कम हो चुका, कैश या बैंक कम हो चुका। मान लो अगर हम पेमेंट नहीं करते तो मेरे ऊपर क्या आ जाएगा बाबू, लाइबिलिटी आ जाएगा, मतलब हमको इसको फ्यूचर में पे करना होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। 17 नंबर, ठीक है ना, पेड टू क्रेडिटर। जब भी हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो मेरा लाइबिलिटी कम होगा, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी कम होगा तो लाइबिलिटी डेबिट होगा। यहाँ लाइबिलिटी के रूप में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है ना। ये से 18 होगा ना, बिल्स एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड। अगर ये बिल एक्सेप्ट किया होगा तो ये क्या हुआ होगा बोलो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, नहीं, बिल्स पेबल अकाउंट। ये समझ में आया कैसे हुआ। देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, बिजनेस ये है, सॉरी ये बिजनेस है, ठीक है ना। बिजनेस परचेज किया,
कौन परचेज किया? बिजनेस परचेज किया। इसका नाम बी दे देते, इसका नाम ए दे देते। बी मतलब बिजनेस, बिजनेस ने परचेज किया ए से, ठीक है ना। तो यहाँ बायर कौन है, सेलर कौन है? बायर बिजनेस है, सेलर कौन है? ए होगा। तो सेलर अपने बुक्स में क्या लिखेगा? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बिजनेस अपने बुक्स में क्या लिखेगा? वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। उसके बाद हम लोग का है बिल कौन देगा बोलो? ए देगा। बिल बनाने वाला बिजनेस ही है, ठीक है ना। और अब बिजनेस ने बिल दिया होगा किसको? ए को। तो पे करेगा ना सर, जो बिल ए बी को बिजनेस ये देगा। बिल मतलब लिखने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है? वो तो बिजनेस है ना। एक्सेप्ट करने वाला कौन है? वेरी गुड। नहीं सर, हम ठीक बोले थे। देखो यहाँ पे बिजनेस एक्सेप्ट करेगा, बिजनेस एक्सेप्ट करेगा। ये जो सेलर है ना वो बिल बनाता है। सेलर जो होता है वो बिल बनाता है, बिजनेस एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या बना होगा? ये बिल बनाया होगा, सिग्नेचर इससे करवाया होगा, और बिल इसको मिला होगा ना। तो इसके लिए क्या होगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, यही तो। इसके लिए अरे ये बिजनेस के लिए ये बिजनेस है ना, हम लोग बिजनेस बिल एक्सेप्ट किया। तो ये इसके बुक में, ए की बुक में क्या होगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, है कि नहीं? अब बिजनेस के बुक में क्या होगा बोलो? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो अभी हम लोग यहाँ समझे ये बिजनेस है, बिजनेस ने ए से सामान खरीदा, ठीक है ना। तो ए अपने बुक्स में क्या लिखेगा? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और बी अपने बुक्स में क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ठीक है ना। अब बिल मिला, किसको मिला? ए को मिला। किससे मिला? बी से मिला। बी क्या किया होगा? सिग्नेचर करके ए को बढ़ा दिया होगा। बी का काम क्या है? बिल पे सिग्नेचर करना। बिल पे सिग्नेचर कौन किया बाबू? बी किया। अब बी सिग्नेचर करने के बाद किसको दे दिया? ए को दे दिया। तो ए के पास क्या हुआ? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। और ये अपने बुक्स में क्या लिखेगा? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये ए कौन है बिजनेस के लिए? ए कौन है? क्रेडिटर है। तो यहाँ पे वही लिखे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, मिटा दे। 19 नंबर, बैंक चार्जेस। डेबिटेड ₹1000। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक चार्जेस डेबिटेड ₹1000। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, हाँ, टू बैंक अकाउंट। इसको हम डिटेल में समझाते हैं। पहले बोलो यहाँ 18 तक हटा दे। ठीक, अच्छा, ये बिजनेस है, ये कौन है? बिजनेस है। और ये क्या है? बैंक है, ठीक है ना। बिजनेस के लिए डेबिट होना मतलब बढ़ना और क्रेडिट होना मतलब घटना। बैंक के लिए डेबिट का मतलब बोलो उल्टा होता है, घटना, और क्रेडिट का मतलब बढ़ना। जब भी हम लोग के बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ता है, ऐड होता है, प्लस होता है, तो वो क्रेडिट बोला जाता है। जब भी हम लोग पैसा बैंक से विड्रॉ करते हैं तो वो क्या बोला जाता है? डेबिट बोला जाता है। तो ये जो बैंक चार्जेस है वो डेबिट किया, मतलब डेबिट का मतलब घटना। बैंक काटा पैसा, तो बैंक काटा क्यों? बिजनेस बैंक क्यों काटा पैसा? क्योंकि मेंटेनेंस का पैसा उन लोग काटता है। तो मेरे लिए क्या हुआ? खर्च हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग समझ में आया, अब 20 नंबर में ये लिख देते हैं बैंक क्रेडिटेड
क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹5000। इसका मतलब क्या हुआ? बैंक पैसा दिया, बैंक पैसा दिया, किसको दिया? बिजनेस को। बिजनेस को दिया। तो जनरल एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। बोलो बाबू क्या हुआ यहाँ पे? एंट्री क्या होगा बोलो? अच्छा, बैंक पैसा देगा, हाथ में देगा या मेरे अकाउंट में देगा? अकाउंट में देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना। ऐसा है कि बैंक आया मेरे घर में, नॉक किया, बोला भैया आपका इंटरेस्ट बढ़ा है 5000 रुपया, हाथ बढ़ाइए, दे दे। क्या भीख दे रहा है? हम लोग को तो क्या मिलता है? बैंक मेरे अकाउंट में देगा ना, मेरे हाथ में थोड़ी पैसा देगा। जब भी बैंक क्रेडिट करेगा, क्रेडिट का मतलब बढ़ना, ठीक है ना, तो बैंक मेरा अकाउंट बढ़ाएगा। तो मेरे लिए मेरा बैंक बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना से बढ़ा? 5000 से। टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 5000। यहाँ तक क्लियर हुआ? कितना नंबर? 20 तो हो चुका है, 21 हो चुका है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड ₹1000। बिजनेस में हम डिस्काउंट देते हैं या कोई हमको डिस्काउंट देता है? हम देते हैं। वेरी गुड। बिजनेस में हम डिस्काउंट देते हैं, हम डिस्काउंट देते हैं, एक्सक्यूज मी। हम किसको डिस्काउंट देंगे? किसको? कस्टमर को। तो डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या हुआ? नॉमिनल अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड DA, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर को अब हमको कम पैसा देना होगा, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट हुआ, मेरे लिए समझ में आया, लेकिन मेरे लिए ये नॉमिनल अकाउंट है। ये मिटा दे 19 नंबर, ठीक है। अब 22 नंबर क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, बिजनेस डिस्काउंट रिसीव किससे अर्न करता है? क्रेडिटर से। तो जब भी डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिटर से, तो मेरे लिए क्या होगा? इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? वेरी गुड। तो इनकम का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कौन घटेगा बोलो? क्रेडिटर घटेगा ना। तो क्रेडिटर घटने से डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? नहीं, डेबिट होगा। क्रेडिटर का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। यहां तक क्लियर है? अब 23 नंबर होगा, यहां तक लिखो जल्दी। यहां तक किसी को डाउट है? आगे चले? ठीक, हो गया यहां तक? अच्छा, ये हम लोग 3 करें। कितना नंबर है ये? 23। सोल्ड गुड्स टू A 50,000 और 24 में है गुड्स रिटर्न बाय A, ठीक है ना। 25 में है रिसीव फ्रॉम A इन फुल सेटलमेंट ₹40,000, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे करना होगा? यहाँ पे देखो, सबसे पहले तीनों एक है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए हम एक साथ लिखे। तो सबसे पहले 23 में देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू ए को हम लोग सामान बेचे। ए मेरे लिए कौन हुआ? डेटर हुआ। तो यहाँ डेटर का नाम पता है ए, इसलिए हम डेटर नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? बोलो, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स मेरे लिए क्या होता है? कौन सा? रियल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल? जल्दी बोलो। नॉमिनल अकाउंट, वेरी गुड। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? सेल्स। इनकम या एक्सपेंस है? इनकम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 50,000। समझ में आया? 24 में
गुड्स रिटर्न बाय ए के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया। हम लोग ने, वी आर द बिजनेस, हम लोग ने डेटर को सामान बेचा था, डेटर का नाम है ए। अब ए जो है ना गुड्स रिटर्न कर दे रहा है, तो उल्टा हो जाएगा ना, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। कितना? 5,000। क्लियर है? अब यहां पे समझो, ठीक है ना। रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब हमको कितना रिसीव करना है। 50,000 बेचे थे, 5,000 रिटर्न हो चुका है। अब रिसीवेबल कितना है? 43,000 माइनस रिसीव्ड। 40,000। हम रिसीव कितना किए? 5,000 का डिस्काउंट। देखो हमको रिसीव करना चाहिए था, हम सेल कितना किए हैं? देखो सेल किए हम 50,000 का, यहाँ पे समझो। हम माइनस कर देंगे रिटर्न, 5,000 से रिटर्न हो चुका, तो ये कितना आ गया? हम लोग ने सेल किया है 50,000 और रिटर्न हुआ है 5,000, और हमको रिसीव कितना करना चाहिए डेटर से? 45, लेकिन हम लोग रिसीव कितना किए हैं? हमको रिसीव कितना करना चाहिए था? एक बार फिर से, कितना? 45। लेकिन हम लोग ने रिसीव कितना किया? कम रिसीव किया या ज्यादा? कम। ये जो तो डिफरेंस आ रहा है रिसीव्ड और रिसीव्ड का, मतलब रिसीवेबल और रिसीव्ड का, इसको क्या बोला जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। इसको क्या बोला जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक है, तो 25 नंबर में क्या हुआ? तो हमको मिला कितना पैसा? 40,000 कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 5,000 टू ए अकाउंट, टू ए अकाउंट कितना? 45,000। 45,000। यहाँ तक समझ में आया कैसे किया हम लोग? आगे चले, कितना नंबर होगा? 26। 26 में परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम डॉन ₹1,00,000। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू डॉन 10,000, पेड टू डॉन ₹80,000। ये हो जाएगा तुम लोग से? ट्राई करो। जिसको समझ भी नहीं आया यहाँ पे देख लो। हम लोग परचेज किए हैं, परचेज किए हैं, क्या परचेज किए हैं? गुड्स। किससे? डॉन से। तो डॉन मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर है। हम लोग सामान किससे खरीदते हैं? क्रेडिटर से। तो जनरल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू डॉन अकाउंट। और डॉन मेरा कौन है? क्रेडिटर है। 27 में क्या होगा? गुड्स रिटर्न टू डॉन। टू का मतलब को, हम लोग ने मतलब बिजनेस ने रिटर्न किया गुड्स डॉन को, तो डॉन डेबिट होगा ना? डॉन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना अमाउंट?
10,000 और 10K। 28 में यहाँ पे देखो हम लोग परचेस किए थे 1 लाख का, रिटर्न कर दिए हम मतलब बिजनेस ने रिटर्न कर दिया 10,000। तो अब बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कितना बचा? 90,000 बचा। बिजनेस को कितना देना है? अपने क्रेडिटर उर्फ डॉन को कितना देना है? 90,000 देना। बट बिजनेस ने दिया कितना? 80,000। कम दिया या ज़्यादा दिया? कम दिया। तो जितना देना चाहिए था और जितना दिया, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव। जितना देना चाहिए था पेबल। ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी था, पेबल हमको देना है डॉन को, लेकिन हम लोग ने कितना पैसा दिया? 80,000 दिया। हम लोग ने कितना दिया बाबू? 80,000 दिया। कम दिया ना? कितना कम दिया? 10,000। ये मेरे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। कैसे? डॉन अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे? डॉन अकाउंट डेबिट कितना? वेरी गुड। जो पेबल है वो डेबिट होगा, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव कितना डिस्काउंट मिला? और कितना भुगतान किए? पेमेंट कितना किए? कैश कितना? 80,000। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। कितना हुआ हम लोग का? 28 हुआ। आगे चले हम लोग, थोड़ा 2-3 एंट्री और है, आगे चले। आज यहीं तक रहने दे क्या? ठीक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग